क्लास 12 चैप्टर 6 के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6.1 के लिए थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब आज अपन शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अपने को कुछ एक फंक्शंस गिवन है और इसके कंटिन्यूटी अपने को एग्जामिन करनी है, मतलब अपने को देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो बेटा मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट एक के ऊपर x इक्वल टू एक के ऊपर कंटिन्यूस होगा। कब होगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक तो ध्यान रखना बेटा, तीनों की तीनों इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो तीनों जो लिमिट्स है, ठीक है ना, लिमिट्स है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, ये एग्जिट्स भी करनी चाहिए। एग्जिट करने का मतलब ये हुआ कि अपोन में जीरो नहीं बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होगा यार, देखो अपना टारगेट क्या होता है, लिमिट निकालते हैं तो कि अपोन में जीरो हटा दें, अपोन में जीरो हटा दें, मतलब वो जो एच होता है उस एच को हटा देते हैं और एच को हटाने के बाद में अपन वहाँ पे क्या करते हैं, एच की जगह जीरो रख देते हैं और जीरो रखने के बाद में उसको सोल्व कर लेते हैं। अपन यही करते थे बेसिकली, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा यार, अपोन में से एच हटेगा ही नहीं। अब एच हटेगा ही नहीं तो फिर वहाँ पे अपन बोलते हैं कि उस जगह पे लिमिट एग्जिट्स नहीं कर रही है, ठीक है ना, वहाँ पे लिमिट एग्जिट नहीं कर रही है। इस बात का तुम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1+1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ये तो कब होता है? जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो। और ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ये कब होता है? जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल। और अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना, सातत्यता चेक करनी है। कहाँ पर? एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो कहाँ पर चेक करना है बेटा अपने को, 8x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। अब x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर मैं सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिख देता हूँ कि ये कितनी आएगी, f जीरो कितनी आएगी। तो ध्यान से देखो यार, f जीरो कितनी आएगी। तो फंक्शन देखो एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है, कब होता है? जब x इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। नहीं है समझ में? x इक्वल टू जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। जब f देखो x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, f, और x इक्वल टू जीरो हो गया तो f जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लो। अब मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, f, बताया था तुम लोगों को कहाँ पर पॉइंट पे निकालनी है, जीरो पे। तो f जीरो माइनस जीरो बोलेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? f जीरो माइनस जीरो। जैसे किसी पॉइंट a के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसको किससे डिनोट करते थे, f a माइनस जीरो से। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू किसके ऊपर, जीरो के ऊपर। तो जीरो के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जीरो माइनस लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस और f x, इसकी वैल्यू निकालते हैं। और इसके बाद में अगली स्टेप क्या लिखते थे, अगली स्टेप होती थी लिमिट h टेंस टू जीरो, f जीरो माइनस का मतलब हो गया जीरो माइनस h, ऐसे ही करते थे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा कहाँ पर, x इक्वल टू जीरो के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो पे नहीं निकाल रहे, जीरो से पहले निकाल रहा हूँ, है ना। और किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू जीरो माइनस पे। तो इसका मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो, f जीरो माइनस h, और f जीरो माइनस h का मतलब h टेंस टू जीरो, f जीरो माइनस h का मतलब होता है बेटा माइनस का h, ठीक है। अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। अब देखो कैसे सोल्व करोगे, तो देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, f माइनस h। तो एफ एक्स इक्वल टू, जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती तो ये वाला फंक्शन काम में लेते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? और x की वैल्यू जब जीरो होती है तो कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं, ये जीरो वाला फंक्शन काम में लेते हैं, यही होता है। अब अपन कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, ये वाला भाई, f माइनस h, ठीक है। इसका मतलब जो h है, h जीरो के इक्वल तो है ही नहीं ना, जीरो के अप्रोक्स है, तो कौन सा फंक्शन काम में लोगे, ये वाला। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, f माइनस एच निकालना है। तो सबसे पहले माइनस एच, अरे x की जगह माइनस एच रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, माइनस एच। फिर क्या लिखा हुआ है, 1+1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, माइनस एच का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, सीधे तुम लोग जीरो रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अपोन में जीरो कहीं भी नहीं बन रहा। अपोन में जीरो कहीं दिख रहा है क्या, अपोन में जीरो नहीं बन रहा। तो देखो वैल्यू रखो, देखो h की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो इंटू 1+,
1/3 साइन log माइनस एच स्क्वायर का मतलब जीरो का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, केवल log जीरो आ जाएगा। अरे जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। मैंने क्या किया यहाँ पे एच की जगह जीरो रख दिया। अब जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा। लेकिन फिर भी देखो थोड़ा सा और इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 0 इंटू 1 प्लस 1/3 साइन, अब क्या लिखा हुआ है, log जीरो। अब log जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अपन जो भी फंक्शंस काम में लेने वाले हैं आगे, वो किस बेस पे काम में लेने वाले हैं, ई बेस पे। अब मैंने तुम लोगों को बताया था log जीरो की वैल्यू कौन से बेस पे, ए बेस पे। तो यहाँ पे दो वैल्यू आती थी, एक आती थी बेटा माइनस इनफाइनाइट और एक आती थी प्लस इनफाइनाइट। पता है तुम लोगों को? अगर नहीं पता तो क्लास 11th में देखना एक बार, है ना। माइनस इनफाइनाइट तो कब आती थी, जब ए की वैल्यू किससे ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो। और प्लस इनफाइनाइट कब आती थी, जब ए की वैल्यू 1 से कम हो और जीरो से तो हमेशा बड़ी होगी ना, पॉजिटिव तो होगी। तो इस तरीके से दो वैल्यू आती थी। अब यहाँ पे कौन से बेस पे बात कर रहे हैं, ई बेस पे। तो ई ये बताओ मेरे को, 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है। तो ई की वैल्यू अपन जानते हैं यार 1 से ज़्यादा होती है। क्यों, 2 पॉइंट समथिंग होती है, तुम लोगों को पता होगा। ई इक्वल टू लगभग इतना होता है, 2.71 82 81 83, ठीक है ना। ये लगभग ए की वैल्यू होती है, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होगी ना, 2 पॉइंट समथिंग होगी तो। और 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होएगा, इसका मतलब log जीरो की वैल्यू कौन से बेस पे, ई बेस पे कितनी आती है बेटा, माइनस का इनफाइनाइट आती है। ठीक है, ध्यान रहता है तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीरो इंटू कर देना, आंसर जीरो। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, माइनस इनफाइनाइट लिख रहा हूँ। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें मेरे को समझानी है। अब देखो 0 इंटू 1 प्लस 1/3। अब साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। तो एक चीज़ जानते हैं यार अपन, चाहे कुछ भी लिखा हो, साइन माइनस इनफाइनाइट है तो देखो साइन एक्स की वैल्यू हमेशा पता है -1 से 1 के बीच में होती है, तुम लोग जानते हो। अब एक्स की वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी ले लो और चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, कहने का मतलब 0 पॉइंट समथिंग ले लो भाई, साइन एच ले लो तो भी हमेशा इसी के बीच में उत्तर आएगा। और चाहे साइन इनफाइनाइट ले लो तो भी हमेशा इसी के बीच में उत्तर आएगा। और साइन माइनस इनफाइनाइट ले लो तो भी हमेशा इसी के बीच में उत्तर आएगा। सबसे पहली बात तो आंसर मिलेगा और हमेशा किसके बीच में मिलेगा, -1 और 1 के बीच में मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना कि साइन, अब साइन के साथ में कुछ भी लिखा हो, चाहे कोस के साथ में कुछ भी लिखा हो, तो इसका आंसर हमेशा किसके बीच में आता है, -1 और 1 के बीच में आएगा। एक रेशनल नंबर आएगा, किसके बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे कुछ भी आए, लेकिन हमेशा क्या आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो को अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। यहाँ पे भी डायरेक्टली देख सकते थे, 0 इंटू कुछ भी करोगे आंसर जीरो आना है, या फिर इस तरीके से समझाने के लिए मैंने आप लोगों को अलग से बताया। अब क्या निकालना है मेरे को, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल दी। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, राइट हैंड लिमिट। तो अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब एफ कौन से पॉइंट के ऊपर, जीरो पे। तो एफ जीरो नहीं निकाल के क्या निकालूंगा, 0 प्लस समथिंग, इसका मतलब 0 प्लस 0। इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट को, इसको बोलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। भाई ए के ऊपर ए प्लस एफ एक्स, तो इसके ऊपर 0 प्लस एफ एक्स। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस का मतलब एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस का मतलब होता है 0 प्लस एच। ठीक है, इसका मतलब लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच का मतलब एफ एच हो गया। ठीक है, तो रख दो वैल्यू। अब एफ एच, अब एफ एच में कौन सा फंक्शन काम में लोगे, सबसे पहले तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो लिखेंगे। अब एफ एच का मतलब क्या हुआ, एच की वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं है ना। और जब एच की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है या एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे एफ एच लिखा हुआ है, ये वैल्यू है एफ एक्स की, इसका मतलब एक्स की जगह एच है। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दोगे, एच लिख दोगे। समझ गए होगे कौन से फंक्शन की मैं बात कर रहा था, इसी फंक्शन की बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एच, फिर 1 प्लस 1/3 साइन log एच स्क्वायर। अपना टारगेट तो क्या रहा है, अरे बचपन से ही अपना टारगेट तो एक ही रहा है, अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे ही अपॉन में 0 नहीं बनेगा वैसे ही मैं लिमिट रख दूंगा। तो यहाँ पे अपॉन में 0 थोड़ी ना बन रहा है, तो क्या रखो, सीधा 0 इंटू कुछ भी करो, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बस अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। 0/0 होने पर वो क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, 0/0 का मतलब क्या हो गया, वो अनिर्धारीय रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखो 0 इंटू 1 प्लस 1/3 साइन
log और एच स्क्वायर का मतलब जीरो का स्क्वायर, तो वही है। अब कौन से बेस की बात है, ई बेस की बात है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और साइन के साथ में कुछ भी रख जा रहा है, वो कितना मिलेगा अपने को, जीरो, वो -1 से +1 के बीच में। अब देखो 0 इंटू, समझना ला लो, 0 इंटू 1 + 1/3 साइन, और log 0 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, पहले कितनी थी, माइनस इनफाइनाइट थी, तो इसका मतलब 0 इंटू 1 + 1/3, और इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, ये तो तुम जानते हो। अब 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब f0 - 0, वो इक्वल है किसके, f0 + 0 के, और वो किसके इक्वल है, f0 के, मतलब 0 - 0, 0 + 0 और f0 तीनों बराबर हैं। इसलिए क्या होगा, f(x) इज कंटिन्यूस, f(x) इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत फलन है। x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। f(x) इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करना है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर तुम लोगों को क्लास 11th का आता है तो, अगर क्लास 11th का नहीं आता है तो पहले एक बार 11th क्लास की बुक देखें और उसके बाद में क्लास 12th में आए, वहीं से तुम लोगों को समझ में आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिमिट फाइंड करते हैं, लास्ट ईयर भी करते थे बस उसमें, और इसमें केवल इतना सा अंतर है कि अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे, फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू भी फाइंड करते हैं। और अगर फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट तीनों की तीनों इक्वल आ जाती है, तो अपन बोल देते हैं कि फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर तीनों इक्वल नहीं आती हैं तो अपन बोल देते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मैंने तुम्हारे को बताया था कि लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस कब होता है और राइट साइड से कंटिन्यूस कब होता है। तो लेफ्ट साइड से फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है बेटा, जब फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाए तो वो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस, फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो वो राइट साइड से कंटिन्यूस, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलते थे अपन, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते थे, ठीक है। तो ये बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में मैंने बताया था तुम लोगों को कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि उस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन अपन फंक्शन जब सोल्व करेंगे, जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपन हर पॉइंट नहीं देखेंगे, अपन कुछ एक पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर ही अपन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। उसके बाद में मैंने बताया था क्लोज इंटरवल में फंक्शन का कंटिन्यूस होना। क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब क्या हो, जैसे क्लोज इंटरवल a,b में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्लोज इंटरवल कौन से में, a,b में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब कब होगा, जब सबसे पहले तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात, ए के ऊपर कौन सी साइड से बेटा, ए के ऊपर तो राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए और बी के ऊपर लेफ्ट साइड से फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन फंक्शन को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते हैं। आ गई मेरी बातें समझ में। तो इस तरीके से फिर मैंने आप लोगों को कुछ कंटिन्यूस फंक्शन बताए थे और फिर कंटिन्यूस फंक्शन, कुछ एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन बताए थे, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपॉन में 0 नहीं बने। और फिर अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर लिया। तो अब मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे को थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। अब कुछ एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, उससे तुम लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना इसी का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। f(x) इक्वल टू a⁴1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो f(x) इक्वल टू होगा e⁴1/x, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा 0। अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्व करने का मतलब फंक्शन की x इक्वल टू 0 के ऊपर, x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, 8x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो तुम ही बता दो यार, f0 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, जब x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मैं निकाल लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंस टू कहाँ पर, 0 पे, तो 0 - f(x), ठीक है, यही होगी। और इसी को क्या बोलते थे अपन, f0 - 0 बोलते थे,
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस का मतलब होता है 0 माइनस h। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h का मतलब f माइनस h हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f माइनस एच की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो देखो f माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच का मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो कौन सा फंक्शन काम में आएगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो f माइनस एच का मतलब हो गया x की जगह माइनस एच रख दो, तो देखो e की पावर -1 अपॉन एच, अरे यहाँ पे माइनस एच रखोगे तो -1 अपॉन एच, और अपॉन में कितना x की जगह माइनस का h हो गया। अब ध्यान दो, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो एक बार ट्राई कर लो कि h इक्वल टू डायरेक्ट 0 रखने पर कुछ सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो h की वैल्यू देखो डायरेक्टली 0 रखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ तो क्या आएगा, e की पावर -1 अपॉन 0, -1 अपॉन 0 का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट, अरे 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो -1 अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया, माइनस का इनफाइनाइट हो गया। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और अपॉन में क्या, माइनस और h की जगह 0। तो अभी तो 0 आ रहा है। पहले एक बार बता दो तुम लोगों को e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है। तो देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, सबसे पहले तो e की वैल्यू लगभग 2 मान लो। अब 2 की घात माइनस इनफाइनाइट निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, अरे अपॉन में आएगी तो, और 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, जानते तो ना 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट। तो अब 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। अरे 2 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है, बढ़े जा रहा है ना। 2 की पावर 4 का मतलब कितना 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 6 का मतलब 64। ऐसे 2 को बार बार गुणा करे जाओगे तो कितना आ जाएगा, लगभग इनफाइनाइट आ जाएगा। और 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन 0, ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब e की पावर -1 अपॉन एच किसके बराबर होती है बेटा, 0 के बराबर होती है, और ये भी 0। तो ये कैसी फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो कोई दूसरा तरीका सोल्व करो। कहने का मतलब इस माइनस एच को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख दूँ -1 अपॉन एच, अलग कर दिया, इस अपॉन में जो एच है ना उसको अलग कर दिया, -1 अपॉन एच, और क्या बच गया, e की पावर -1 अपॉन एच। तो एक और ऑप्शन अपने पास में कि इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो। अब एक्सपेंड कैसे करें, तो अपन जानते हैं यार e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, ऐसे ही चलता जाता है, पता है ना ये तो तुम लोगों को। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो e की पावर -1 अपॉन एच, तो e की पावर माइनस और x की जगह क्या आ रहा है, 1 अपॉन एच आ रहा है। तो यहाँ भी क्या करो, x की जगह 1 अपॉन एच लिखते जाओ। तो 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 1 अपॉन एच, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन एच का स्क्वायर, और इनटू फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये h किसी को भी काट सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं काट सकता। कहने का मतलब कुछ भी कर लो यार, तुम कुछ भी कर लो, ये जो अपॉन में h है ना, ये नहीं हटा सकते, ये जो अपॉन में h लिखा हुआ है ये नहीं हटा सकते, और ये h नहीं हटा सकते। इसका मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, वो सॉरी 1 अपॉन 0, और ये लगभग किसकी तरफ मूव करेगा, इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात भाई, ये क्या है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, तो 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 तो इनफाइनाइट है। तो सीधी सी बात है, अपॉन में h नहीं हट सकता, और अपॉन में h नहीं हट सकता, तो 1 अपॉन h का मतलब 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस मत देखना एक बार के लिए, ठीक है। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिट्स। मैंने क्या बताया था, ये लाइन लिखनी है सीधी सी, जब तुम लोग अपॉन में से 0 नहीं हटा सको, अपॉन में 0 नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिट्स नहीं करेगी। केवल ये छोटी सी लाइन लिखनी है तुम्हारे को, लिमिट डज नॉट एग्जिट्स, ठीक है ना। सीमा विद्यमान नहीं है, फंक्शन की सीमा विद्यमान नहीं है, और जब भी ऐसा होता है तो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो क्या लिख दोगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत फलन नहीं है, ठीक है ना। इसकी सीमा विद्यमान नहीं है, अतः फलन सतत फलन नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या बताई मैंने कि यहाँ भी देख सकते थे तुम लोग, और उसके बाद में अपन ने एक्सपेंड किया। मान लो यहाँ पे कहीं -1 होता,
तब तो ये कट जाता और ये एच नीचे की जगह ऊपर होता तो अपन एच को कॉमन लेके भी उड़ा देते और जैसे उड़ाते वैसे अपन वैल्यू रख देते। ऐसा अपन ने क्लास 11th में किया है, लेकिन क्लास 11th में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो अभी के लिए ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम लोग क्या करोगे, अपोन में से एच हटा ही नहीं सकते, और जब तुम लोग अपोन में से एच हटा ही नहीं सकते तो वहाँ पर लिमिट एग्जिट्स नहीं करती है। उसके बाद में देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसकी का सी है, ये सी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 + x, कब, जब x की वैल्यू 3 से कम हो, और से और -x ये फंक्शन काम में लेना है जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो। और कहाँ पर चेक करना है, कंटिन्यूटी x = 3 के ऊपर। एक बात बता दूँ तुम लोगों को यार छोटी सी, कि ये फंक्शन जो है ना वो x = 3 पे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके अलावा ये जो फंक्शन है वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकता। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो फंक्शन 1 + x है। अब 1 + x में कहीं पे अपॉन में 0 बन सकता है क्या? तो यार बिल्कुल बन ही नहीं सकता, बिल्कुल बन ही नहीं सकता। और जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन है 7 - x, तो यहाँ भी अपॉन में 0 नहीं बन सकता। तो फिर बोले सर ये x = 3 के ऊपर क्यों बोल रहे हो आप? तो x = 3 के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, फंक्शन चेंज हो रहा है, 1 + x से 7 - x हो रहा है। तो जब फंक्शन चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि ये जो पहला फंक्शन है वो दूसरे वाले फंक्शन से जुड़े ही नहीं। कहाँ पर, x = 3 के ऊपर। तो फिर अपन फंक्शन को कैसे बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। लेकिन मान लो ये जुड़ गया तो फिर उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। इसका मतलब अपने को कहाँ पर वैल्यू चेक करने की जरूरत पड़ेगी, x = 3 के ऊपर ही चेक करने की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? और ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे बेटा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों? क्योंकि केवल x = 3 ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है उसके पहले फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके बाद वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। तो x = 3 के ऊपर चेक करना है कि दोनों फंक्शन जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे। ठीक है, तो केवल यही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए केवल किसके ऊपर पूछ रहा है, x = 3 के ऊपर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग सोल्व करना, बहुत ईजी वे में सोल्व होगा, बहुत आराम से सोल्व होगा। ये भी सोल्व होगा और ये भी सोल्व होगा। x = 0 के ऊपर बोल रहा है तो यार देखो -π/2 से लेके 0 तक तो ये फंक्शन काम में लेना है sin x, और 0 से लेके π/2 तक ये फंक्शन काम में लेना है। एक बात अपन जानते हैं कि sin x हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। sin x हमेशा कैसा होता है बेटा, कंटिन्यूस होता है। और tan x भी 0 और π/2 के बीच में तो कंटिन्यूस होता है। अरे 0 से लेके π/2 तक तो π/2 की गिनती नहीं है, π/2 की गिनती नहीं है, ध्यान रखना। तो tan x कहाँ से 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बिल्कुल π/2 के ऊपर वो कंटिन्यूस नहीं होता, वहां पर क्या हो जाता है, वो डिसकंटिन्यूस, वहां पर वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसने π/2 को गिना नहीं है, तो ये भी कंटिन्यूस है और इसके इंटरवल में ये भी कंटिन्यूस है। लेकिन देखो बेटा ये 0 के ऊपर, इस 0 के ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस 0 के ऊपर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे फंक्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े ही नहीं, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से जुड़े ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। और वो ही x = 0 के ऊपर पूछ रहा है, वो तो वैसे डायरेक्टली पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपन इसका ई क्या है बेटा, fx = cos 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। और कहाँ पर चेक करना है अपने को, कंटिन्यूटी x = 0 के ऊपर। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा फर्स्ट का ई पार्ट है, fx = cos 1/x when x is not equal to 0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो क्या काम में लेना है, cos 1/x काम में लेना है। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या काम में लेना है, फंक्शन 0 काम में लेना है। कहाँ पर चेक करना है, कंटिन्यूटी x = 0 के ऊपर। तो देखो सॉल्यूशन देखो, कहाँ पर 8 x = 0, x = 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। अब f0 की वैल्यू बेटा कितनी, तो f0 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, इसी के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलते हैं बेटा 0 - 0। अरे a के ऊपर a - 0 तो 0 के ऊपर 0 - 0। और ये क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। और इसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस का मतलब f0 - h, और उसका मतलब क्या होता है, माइनस का h होता है। आ गया होगा समझ में यार, ये तो 0 - h का मतलब क्या होता है, माइनस का h। अब निकालो, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। और अब कहाँ पे देखना, देखो f - h। अब f - h के अंदर कौन सा फंक्शन काम में लोगे, ये वाला फंक्शन काम में। तो कोस क्या आ जाएगा, -1/h आएगा। आ रही मेरी बात समझ में, कोस -1/h आएगा। अब देखो इसका मतलब, अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख दो, तो कोस क्या आ जाएगा, कोस -1/0।
और कोस समझ पा रहे हो ना, कोस -1/0 और कोस -1/0, तो यहाँ पे अंदर तो क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। लेकिन मैंने क्या बताया था बेटा, कोस के साथ में कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे कोस एक्स, अब कोस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। यहाँ पे इनफाइनाइट बन रहा होगा, कोस ध्यान रखना अंदर बन रहा है वैल्यू तो इनफाइनाइट। अब कोस के अंदर कुछ भी बने, चाहे माइनस इनफाइनाइट बने चाहे प्लस इनफाइनाइट बने, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर नहीं है? हमेशा थोड़ी हो सकता है कि बराबर हो सकता है कि बराबर हो, लेकिन अभी बराबर है क्या? अभी बराबर नहीं है, हमेशा बराबर नहीं है भाई। ये तो 0 और ये क्या है, -1 और 1 के बीच में वैल्यू है। तो अपन सीधी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, या फिर क्या बोल सकते हो, f0 -0 इज नॉट इक्वल टू f0। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो fx x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। एक छोटी सी बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, कि कोस के साथ में यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ, कोस के साथ में यहाँ पे कुछ भी ध्यान रखना, बस अपोन में ऐसे h नहीं होना चाहिए था, ऐसे h हो जाता तो अपोन में 0 बन जाता, लेकिन ये तो -1/h एंगल की जगह लिखा हुआ है ना, थीटा की जगह। अब कोस थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 डिग्री हो, कितने भी डिग्री हो, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू हमेशा 0 बोल रहा है, तो फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बोल सकते। समझ में आ गई होगी बात। अब यही बेटा सेम क्वेश्चन कुछ बुक्स में इस तरीके से दे रखा है। देखो यहाँ पे जैसे 0 ले रखा है, तो 0 की जगह उस कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, उसने a दे रखा है। कुछ बुक्स में देखो, समझना, इसको भी समझो कि fx इक्वल टू दिया हुआ है बेटा कोस 1/x। ये तो कब, जब x की वैल्यू a के इक्वल नहीं हो। समझते जाओ ना, जब x की वैल्यू a के इक्वल नहीं हो तो फंक्शन क्या काम में आएगा, कोस 1/x काम में आएगा। ठीक है, और एक दे रखा है 0 कब, जब x की वैल्यू a के इक्वल हो और x इज इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी अपने से पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर भी अपन से सोल्व कर देंगे। कहाँ पे पूछ रहा है, x इज इक्वल टू a के ऊपर। अब x इज इक्वल टू a के ऊपर पूछ रहा है, तो फंक्शन की a पे वैल्यू तो कितनी है, 0 है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब f, अब a पे पूछ रहा है तो a -0 निकाल रहे हो। अरे a माइनस समथिंग निकालोगे ना, तो a -0 से डिनोट करते हैं, और उसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और इसका मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का मतलब a माइनस h। ठीक है, तो अब देखो ये समझ में आ रहा होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस 1/x, तो इसकी क्या हो जाएगी, कोस 1/x का मतलब a माइनस h हो गया। अब लगा दो वैल्यू 0, अरे अपॉन में तो इनफाइनाइट बन ही नहीं रहा ना, तो कोस क्या हो जाएगा, 1/a माइनस h की जगह कितना रखोगे, 0, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोस 1/a हो जाएगा। इसका मतलब सेम वही तो बात आ गई, यहाँ पे तो f 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोस 1/a, लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आ रही है, कोस 1/a आ रही है, और फंक्शन की a पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट a पे वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, और अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाद में इसका f पार्ट है, एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए। तो कब, जब x की वैल्यू a के इक्वल नहीं हो, और फंक्शन की वैल्यू 0 होती है कब, जब x की वैल्यू a के इक्वल, और कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को, x इज इक्वल टू a के ऊपर चेक करनी है। तो करते हैं, देखो इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू a के ऊपर, तो कहाँ पर देखो 8x इज इक्वल टू a। अब x इज इक्वल टू a के ऊपर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ही निकाल लो। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 0 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, f कहाँ पर निकालना है, a पे, तो f a पे तो निकालेंगे नहीं, a माइनस समथिंग निकालेंगे, मतलब a माइनस 0 पे निकालेंगे। अब f a माइनस 0 का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स होता है, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का मतलब a माइनस h हो गया। ठीक है, अब देखो लिमिट
एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच की वैल्यू निकालो। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है, एफ ए माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। मतलब फंक्शन में एक्स की जगह क्या आ गया, ए माइनस एच आ गया। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे, ए माइनस एच लिख दोगे। तो फंक्शन कौन सा काम में लोगे, यही तो काम में लोगे जब एक्स की वैल्यू एक इक्वल नहीं हो, या एक इक्वल थोड़ी है, ए माइनस समथिंग का मतलब ए से थोड़ा कम है। तो देखो 1 एक्स माइनस है, तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, ए माइनस एच और फिर माइनस ए, उसके बाद कोस सेक एक्स, एक्स की जगह ए माइनस एच माइनस ए रखोगे बेटा, ए से तो ए गया, यहाँ भी ए से ए गया, क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसको 1 माइनस एच को लिख दूँ -1 कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और फिर कोस सेक माइनस एच हो गया। ठीक है, अब एक बार बताओ, देखो बता दो, सबसे पहले तो ये बताओ कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के, माइनस कोसेक थीटा के, है ना। कोसेक माइनस थीटा, भाई कोस माइनस थीटा तो क्या होता है, कोस थीटा इक्वल होता है, और सेक माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है, सेक थीटा की। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन बात करूँ मैं कोसेक की, तो क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस एच क्या होगा, माइनस कोसेक एच के, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1/h कोसेक एच। अब बेटा तुम कुछ भी कर लो, ये अपॉन में एच नहीं हटा सकते, ठीक है ना। ये जो अपॉन में एच है वो कुछ भी कर लो नहीं हटा सकते, मतलब अपॉन में तो जीरो बनेगा ही बनेगा। एक बात दिमाग में आ रही होगी, बोले सर इसको ऐसे लिख दूं, कैसे, बोले लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/h तो है, और कोसेक एच को लिख दो 1/sin h, और 1/sin h का मतलब क्या हो गया कि sin h यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लिख दो बेटा, अभी भी जीरो नहीं हट सकती। किसी के माइंड में ये बात आ रही होगी, बोले सर यहाँ एक्सपेंड कर देंगे, साइन एक्स की तरह एक्सपेंड कर देंगे, तो उससे भी बेटा अपॉन में ये जो एच है ना, ये जो एच है ये तो नहीं हटेगा, ठीक है ना। ये जो एच है ये तो नहीं हटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जीरो रखोगे तो ये क्या बनेगा, 1/0 इंटू साइन जीरो, 0 इंटू साइन जीरो का मतलब जीरो, मतलब 1/0 ही बनेगा। और 1/0 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिट्स, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिट्स नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिट्स तो कर नहीं रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी यार, फंक्शन की लिमिट एग्जिट्स नहीं करने का मतलब समझ में आ गया होगा भाई। अपॉन में ये जो एच है ये नहीं हट सकता, अपॉन में एच नहीं हट सकता, इसका मतलब अपॉन में जीरो बनेगा ही बनेगा, और अपॉन में जीरो बनेगा तो इसकी लिमिट एग्जिट्स नहीं करेगी। तो लास्ट में तुम लोगों को एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यार। इसके बाद में इसका जो जी पार्ट है, जी पार्ट वो ठीक है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि यार होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये जी पार्ट जो है वो भी सिंपल सा, एक्स इक्वल टू ए के ऊपर तुम्हें चेक करना है, तो एक्स इक्वल टू ए के ऊपर तो वैल्यू जीरो आ गई। उसके बाद में जब एक्स ए माइनस एच लोगे तो ये फंक्शन काम में ले लेना, ये वाला फंक्शन, ठीक है। और जब x की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी तो ये वाला फंक्शन काम में लेना, ओपन करना इनको, ठीक है। और उसके बाद में सोल्व करने की कोशिश करना, बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाएगा। वैसे चाहो तो तुम लोग इसके आगे के तीनों क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आगे के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तीनों के तीनों में तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।